करने लगे हैं जी, वो है साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, जो 6 स्फीयर्स के इन बिटवीन एम्प्टी स्पेस होती है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ऑक्टा तो मतलब होता है 8, जिसकी 8 साइड्स हों। तो 6 स्फीयर में है तो 8 साइड कैसे, उसकी साइड से 8 बनती है, वो ऑक्टाहेड्रॉन की तरह बनता है। हालांकि स्फीयर से उसके सराउंडिंग में 6 ही होंगे, पर उसकी शेप ऐसी होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका साइज कितना होगा वो हम डिटरमिन करने लगे हैं जी। इसको सबसे इजी वे अंडरस्टैंड करने का, मान लो ये 4 स्फीयर्स हैं। स्फीयर्स जैसे पहले भी हम कर चुके हैं बात, दे रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इनमें ये वॉइड है। तो ये 6 कैसे हो गए, ये 4 कॉर्नर पे लगे, एक इसके ऊपर स्फीयर होगा, एक नीचे होगा, टोटल 6 स्फीयर होंगे इस तरीके से। और इन बिटवीन दी 6 स्फीयर 4 नजर आ रहे हैं, एक ऊपर जो मैंने ड्रॉ नहीं किया, एक पीछे। ये जो है दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका साइज हमने डिटरमिन करना है, तो इसके लिए हम ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी एंड सी। जैसे एज यू कैन सी, इसमें ए बी जो है उसमें 2 स्फीयर का रेडियस आ रहा है। एक स्फीयर के रेडियस को कैपिटल आर लिख लेते हैं हम, तो चाहे इधर ही लिख लो, ए बी इज इक्वल टू 2r। और ये AC जो है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, 2 स्फीयर्स का रेडियस है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पूरा डायमीटर है, जो उसको ऐसे बोल देते हैं 2 रेडियस इसके हैं। सो AC इज इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। तो ये कैपिटल R तो ये हो गया स्फीयर का रेडियस, एक इसका हो गया, ठीक है जी। सो इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपकी जो वैल्यू, ये जो कैपिटल R है, ये एज लेंथ के बराबर भी है, ये भी एज लेंथ है, जैसे आपको पहले बताया हुआ। एक साइड है, ये एक साइड है एज लेंथ। अगर आप टोटल करोगे प्लस A स्क्वायर, और AC की वैल्यू आएगी दैट विल बी √2a सॉल्व करके। बट AC किसके इक्वल है, 2r प्लस r। 2r स्मॉल r इक्वल टू √2a इक्वल टू √2 प्लस स्मॉल r इक्वल टू √2a। और जैसे हमने देखा है AB की वैल्यू है 2r, और 2r एज लेंथ के इक्वल है। तो अगर आप, जैसे ये आपको बताया है, ये सारा सॉल्व करके, AC जो है अगर इस डायग्राम में देखें, इट इज इक्वल टू 2r प्लस 2r, मतलब इसके इक्वल है। ये सारी इसके इक्वल है, AC के इक्वल है, और AB इसके इक्वल है। अब हम अगर AC को AB के साथ डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आएगी, AC की एक वैल्यू तो ये आ रही है √2a, और AB की वैल्यू क्या आ रही है a, और AC की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली 2 इंटू r प्लस स्मॉल r, और AB की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 2r इज इक्वल टू √2a अपॉन a। a आपका आ जाएगा कैंसल, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा r स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन r इक्वल टू √2। इसमें से अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे हम लेके सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू बन जाएगी जो इधर गिवन है। तो इट विल बी इक्वल टू √2 और r अपॉन कैपिटल R विल बी इक्वल टू √2 माइनस 1, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और वैसे को अगर आप सॉल्व कर दो क्या आएगा 1.414 माइनस 1, और कैपिटल R इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो स्मॉल r विल बी इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। का क्या मतलब है, मतलब ये स्मॉल r क्या था, ये स्मॉल r था रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और कैपिटल R क्या था, कैपिटल R स्फीयर का रेडियस था। सो मतलब कोई भी स्फीयर हो तो उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो स्फीयर के रेडियस का इतना फ्रैक्शन होगा ऑलवेज।
ये मिनिमम साइज है, मैक्सिमम साइज इससे ज्यादा हो सकता है। एक बार फिर रिपीट करने लगा हूं, जैसे डायग्राम बताई है, इसमें 4 स्फीयर नजर आ रहे हैं, एक ऊपर है एक पीछे, ऊपर और पीछे वाला नहीं बनाया। जो स्फीयर है वो कांस्टेंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, इसके रेडियस को हमने कैपिटल आर लिया है, बीच में जो वर्ड बना दैट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड को रेडियस को हमने स्मॉल आर लिया है। तो अगर हम डायग्राम को गौर से देखें, ये ट्रायंगल लिया है ए बी सी, और ये बताया हुआ पहले, ये एज लेंथ होती है, एज लेंथ को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब जैसे ये ए बी है, ए बी में क्या नजर आ रहा है, 2 स्फीयर का रेडियस है, सो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल आर। और ए सी किसके इक्वल है, इसमें 2 बड़े स्फीयर्स का रेडियस है और 2 रेडियस ऑक्टाहेड्रल वर्ड के हैं। फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लिया है, उसमें से AC को सॉल्व किया है, AC इज इक्वल टू √2a, और इसके बगैर AC किसके इक्वल आपको बताया, 2r प्लस 2 स्मॉल r इसके इक्वल बताया। इसको आप 2 कॉमन निकाल के ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बगैर आपको AB की वैल्यू समझाई है वो ये है, बट AB में जैसे ये भी बताया 2 रेडियस तो आते हैं स्फीयर के, साथ में AB को हम एज लेंथ बोलते हैं, इट इज इक्वल टू एज लेंथ। अगर हम अब AC की वैल्यू को AB की वैल्यू से डिवाइड कर दें, AC की वैल्यू हमारी आई √2a और AB की वैल्यू आई a कैंसिल हो जाएगा, √2 बच जाएगा। इस तरफ AC की हमारी जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, 2 इंटू आर प्लस स्मॉल आर, और AB की जो सेकंड वैल्यू मैंने बताई है वो कौन सी है, 2 इंटू कैपिटल आर। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, आपकी ये वैल्यू बचेगी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर। इसको आप फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो ये जो आपका रेडियस आ जाएगा, दिस इज रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ये कैसे आएगा पेपर में, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आपको एक पर्टिकुलर साइज बता देंगे, पूछेंगे इस वर्ड में कोई एटम फिट होएगा कि नहीं होएगा। पहले हम डेरिवेशन करेंगे एक और, फिर दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे। ये हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कैलकुलेट किया, इसके बाद हम टेट्राहेड्रल वर्ड का रेडियस कैलकुलेट करेंगे, देन दोनों के एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू। करने लगे हैं वो है साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। अब ये टेट्राहेड्रल वर्ड क्या है, ये 4 स्फीयर्स के इन बिटवीन जो बनता है उसको हम टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। जैसे ये 3 स्फीयर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, 4th स्फीयर इसके ऊपर होगा, 4 हो जाएंगे, इन चारों के बीच में ये जो वर्ड बना है दिस इज टेट्राहेड्रल वर्ड। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं दूसरी डायग्राम समझा रहा हूं, वो वाली हम यूज करेंगे। जैसे ये है जी, ये क्यूबिक लैटिस मैंने पहले समझाया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, आपने 4 स्फीयर ड्रॉ करने टेट्राहेड्रल वर्ड को समझने के लिए। ऊपर वाले जैसे ये अपर फेस है, जैसे हमारी छत है कमरे की छत के 4 कॉर्नर हैं, आपने कोई 2 कॉर्नर ले लिए, जैसे एक ये कॉर्नर ले लिया, एक वो वाला कॉर्नर ले लिया, इस कॉर्नर का नाम रख दिया ए, उस कॉर्नर का नाम रख दिया सी, जैसे ये वाला ए है वो सी है। अब जो नीचे फेस है, जो फर्श है आपका, अगर ऊपर वाले ये 2 कॉर्नर लिए, नीचे वाले ये 2 नहीं लेने, उसके बगैर जो 2 बचे वो वाले, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर लेना, जो पहले ऊपर नहीं लिए वो नीचे लेने हैं। मतलब अगर ऊपर ये लिए तो हम ये वाले नहीं लेंगे, अब दूसरे लेंगे ये वाले, उसके एग्जैक्ट अपोजिट लेंगे, एक ये और एक ये जो 4 स्फीयर ऐसे बनते हैं, ये डायग्राम में दूर हैं, एक्चुअली 2 ऐसे पड़े हैं, 2 नीचे ऐसे पड़े हैं, 3D में डिफरेंट नहीं रहेगा, समझिए बात। 2 ऊपर इस कॉर्नर पे, 2 नीचे उस कॉर्नर पे, ये 4 स्फीयर एक दूसरे को टच करेंगे, जहां पे टच करेंगे वहां पे वर्ड बनेगा। जैसे पहले जो डायग्राम बनाई थी वो अगर हमने ड्रॉ करनी है रूम में तो ऐसे होगी, एक्चुअली ऐसे है, बट रूम में कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे समझाया, 2 ऊपर वाले कॉर्नर, 2 नीचे वाले, ठीक है जी। अब ये वर्ड बनेगा कहाँ, इसमें तो यहां नजर आ रहा है, इन चारों में ये वर्ड इधर बनेगा, सेंटर में इनके ये वर्ड है, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं 4, और ये आपका टेट्राहेड्रल वर्ड है, टेट्राहेड्रल वर्ड। अब इसको सॉल्व कैसे करना है जी, देखो ये A B C और ये हम लेंगे D।
हमने इस वर्ड का रेडियस निकालना है, कितना है एज कंपेयर टू स्फीयर। उसको सॉल्व करने के लिए हम ये ट्रायंगल लेते हैं पहले ए बी सी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जैसे हम कितनी डायग्राम में कर चुके हैं, ये एज है और एज लेंथ को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी भी स्मॉल ए आएगा, बी सी भी स्मॉल ए के इक्वल आ जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2a। अब ये जो दो स्फीयर हैं एसी के, डायग्राम में मैं पहले भी बता चुका हूं दूर लिखते हैं, बट एक्चुअली ये ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे मतलब एक्चुअली एसी कितना होगा, दो स्फीयर के रेडियस के टोटल के बराबर होगा। डायग्राम में हम डिस्टेंस दिखाते हैं ताकि आपको समझ आए। एक्चुअली एक दूसरे को टच करते हैं तो एसी कितना आ जाएगा, 2 इंटू कैपिटल आर। सो इधर आपकी वैल्यू आ गई 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, और आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाय 2। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है ट्रायंगल दूसरा ए डी एंड सी, ये वाला। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो जी। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए डी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब फिर देखो ए सी की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर ली हुई, अंडर रूट 2a, ये आएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर्ड, और सी डी ये एज है और आपको बोला एज लेंथ को हम लिखते हैं a, ये आ जाएगा a का स्क्वायर। और अगर आप सॉल्व करोगे ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर और ए डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a। अब गौर से देखना जी, जो ए डी है ये किससे बना है, ये ऐसे है, देखो ये ए पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, और ये बीच में आपका वॉइड है, और दिस इज स्फीयर डी, ये एडी है इस डायग्राम में। दिस स्फीयर इज ए, दिस इज डी, और जैसे आपको नजर आ रहा है ये एडी कितना बनेगा, एक इसका रेडियस एक इसका, और दो टेट्राहेड्रल वॉइड के रेडियस एक्चुअली ऐसे टच कर रहे होंगे। तो हमने क्या करना है, एडी का हाफ लेना है। एडी का आपको लेना ये बताता हूं, एडी का हाफ आएगा अंडर रूट 3a बाई 2, और इधर एडी आपको कितना बनाया बताया, एडी बताया, ये देखो क्या इसमें दो कैपिटल आर आ रहे हैं, दो स्मॉल आर आ रहे हैं। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, एडी कैसे है, ये दो कैपिटल आर और दो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 3a बाई 2। सॉल्व कर दो, ये 2 कॉमन आ जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू स्मॉल आर प्लस आर पॉन 2 इक्वल टू अंडर रूट 3a पॉन 2, ये कैंसिल हो गया। तो आपकी वैल्यू आ गई आर प्लस आर की उतनी। अब इससे करना क्या है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, एक इक्वेशन हमारे पास वो आई है, इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। आर प्लस आर, ये 2 इक्वेशन है, उसको डिवाइड किया फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन है कैपिटल आर की वैल्यू, आर प्लस आर की वैल्यू है अंडर रूट 3a बाई 2, और उसको इसके साथ डिवाइड किया है, ये डिवाइड होके उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2a। वहां वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये a की वैल्यू होगी कैंसिल, आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो ये वही वैल्यू बन जाएगी जो ऊपर है, और ये जो +1 है इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, अंडर रूट 3 पॉन अंडर रूट 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम निकाल के ये आएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी, ये आपका सॉल्व करने के बाद बनेगा 0.225, कैपिटल आर उधर ले जाइए। क्या मतलब, जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा उसका रेडियस कितना आएगा, जितना भी आपका स्फीयर है उसका 0.225 टाइम आएगा, समझ गए। अगर मान लो स्फीयर का रेडियस 100 है तो वो आएगा 22.5।
जितनी भी आपकी वैल्यू होगी उसके रेशियो हम इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू निकाली हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड की, ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इससे डिफरेंट आएगी। थैंक यू। अब हम एक एग्जांपल करने लगे हैं। हमारे पास कोई कंपाउंड है, ए पॉजिटिव बी आर नेगेटिव से वो बना। बी आर नेगेटिव की क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, उसका रेडियस इतना है, ब्रोमाइड आयन का 195। आपने बताना है वो कटायन जो कि इसके टेट्राहेड्रल होल में, मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड में फिट हो जाए। और दूसरा बताना है, मान लो कोई कटायन है, उसका रेडियस 81 पाइकोमीटर है, क्या वो इसके ऑक्टाहेड्रल होल में फिट हो सकता है? कैसे करेंगे देखो जी। पहले पार्ट का जैसे सॉल्यूशन है, इन्होंने बोला है इतना रेडियस ऑफ 9 है, कटायन का बताइए जो टेट्राहेड्रल होल में फिट होगा। तो आपको बताया था जो फिट होना वो छोटा होगा, उसकी वैल्यू कितनी आती है 0.225 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। आपको ये बताया ये स्फीयर कौन सा है, जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। यहां पर आपको कौन सा कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल बताया था, वो लेना जिसकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग दी हो। इसमें आपको इसकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग दी है, मतलब जो डायग्राम में हम बड़ा स्फीयर बना रहे थे ना, वो ब्रोमाइड आयन है इस एग्जांपल में। उसका रेडियस आपको कितना दिया 195, और आपको पूछा है इसके टेट्राहेड्रल में फिट होने के लिए कटायन का रेडियस कितना चाहिए। मतलब ये कटायन ये क्या है, जो आपको वर्ड का रेडियस बताएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड का रेडियस, वहां ये कटायन बैठेगा, तो इसका साइज कितना आएगा आपको बताया अभी सॉल्व करके 0.225 इंटू आर, और आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 195 पाइकोमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जितना भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। मतलब ये जो वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू साइज वाला कटायन टेट्राहेड्रल वर्ड में फिट हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा है ये। सेकंड में आपको पूछा है अगर कटायन उसका रेडियस 81 पाइकोमीटर है, वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में फिट हो सकता है। अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो तो उसका आपको क्या फॉर्मूला बताया है 0.414 इंटू आर। ये मैंने पहले भी बोला था, ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मैं कल बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आपको ये जो रेडियस दिया है कटायन का जिसने ऑक्टाहेड्रल वर्ड में फिट होना, वो है 81। हम इसको इधर 81 पुट कर देते हैं, जहां इसको देखिए ये बनेगा। इसको अगर मैं इस तरफ लाऊं तो ये जो वैल्यू आपकी 0.414 आनी चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में फिट होगा। अब हम क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू गिवन है 81 गिवन है, और रेडियस ऑफ अनायन आपको कितना गिवन है 195। अगर ये वैल्यू 0.414 जितनी आ गई तो मतलब वो वाला कटायन उस वर्ड में फिट हो जाएगा। अगर वैल्यू उससे कम आई तो फिर वो उसमें फिट नहीं होगा। अगर आप इसको करके देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.415 आएगी। ये जो हमको दो वैल्यूज गिवन है, कटायन की गिवन है, अनायन मतलब स्फीयर की गिवन है, तो ये इतनी आएगी जितनी हमें चाहिए, ये उतनी आई है, उससे कम नहीं आई है। अगर कम आती तो फिट नहीं होता, पर ये वैल्यू लगभग उतनी आई है या उससे मार्जिनली ज्यादा आई है, तो इसका मतलब ये वाला जो कटायन है ऑक्टाहेड्रल होल में फिट हो जाएगा। सो आपने ये वैल्यू सिर्फ याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करनी है और डेरिवेशन करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।